Good morning, student. Welcome to the TSN school. Children, today we will start subject Hindi for class HKG. In this subject, first topic is आओ स्वर पहचाने. बच्चों, आज आप हिंदी सब्जेक्ट ले रहे हैं स्वर ज्ञान जो आपकी बुक है ना टेक्स्ट बुक में. इसमें फर्स्ट चैप्टर है आओ स्वर पहचाने. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आप करेंगे. आज हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे और साथ में समझते भी जाएंगे. राइट, टर्न योर पेज. नेक्स्ट पेज में देखिए बच्चों, उसके पीछे नेक्स्ट पेज में आपको दिया है आओ स्वर पहचाने, है ना. यहाँ से हमारा हिंदी सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है. तो देखिए आप स्वर और व्यंजन बच्चों, आप ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, है ना. नर्सरी में, एलकेजी में, इन दोनों क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं स्वर और व्यंजन. स्वर वो होते हैं जो अ से लेके ग तक होते हैं, अ आ इ और ग ज्ञानी तक. ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक. इसके अलावा व्यंजन वो होते हैं बच्चों जो क से लेके श्रमिक तक जो होते हैं, वो क ख ग घ ङ जो आपने पढ़े होंगे नर्सरी में और एलकेजी में भी, वो होते हैं व्यंजन. ठीक है, तो चलो हम स्वर का फिर से एक बार रिवीजन करते हैं. अ से अनार. ठीक है, पिक्चर जो है वो हम पढ़ते जाते हैं. उसके अलावा और भी वर्ड्स होते हैं बच्चों, जैसे अ से अदरक दिया है, अजगर दिया है, यहाँ लिखे हुए हैं. आप इनको भी रीड करते जाना, है ना. और नेक्स्ट है आ से आलू, आ. यहाँ पे दिया आ से आम. हम अ बोलेंगे बच्चों, इसको तो बोलते हैं अ, और ये होता है आ. क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक मात्रा, आ की मात्रा, मतलब इसके पीछे एक सीधी खड़ी रेखा जो खींची जाती है, ये आ की मात्रा होती है. तो आ को हम अपना पूरा मुंह खोल के इस तरह से बोलते हैं आ, है ना. अपना मुंह खुलता है, मतलब आप जब इसको रीड करोगे तो आपका मुंह पूरा ऐसे खुलेगा और आप बोलेंगे आ, है ना. आ से आम. नेक्स्ट है ई. ये क्योंकि ये छोटी असेंबली होती है बच्चों. इसकी साउंड हमें थोड़ी बोली जाती है, मतलब छोटी बोली जाती है. इसको हम ज़्यादा लंबा करके बड़ा खींच के नहीं बोलते हैं. तो इसको बोलेंगे हम ई से इमली, या इसको ऐसे भी बोलते हैं छोटी ई से इमली. तो इसे बोलेंगे हम ई. कैसे रीड करोगे? ई. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन में आते हैं हम ई, बड़ी ई, है ना. कैसे बोलते हैं इसको? ई, बड़ी ई. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मात्रा लगी है ना, इसके ऊपर मात्रा लगी है. तो हम इसको पढ़ेंगे ई से ईक, ई से ईक. इसको थोड़ा लंबा करके, इसकी साउंड थोड़ी बड़ी खींच के आती है ना, बड़ी खींच के बोलते हैं, थोड़ी लंबी करके हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट है उ, छोटा उ, है ना. छोटा उ से उल्लू. तो इसके हम बोलेंगे उ से उल्लू, छोटा उ से उल्लू, उ, है ना. इसको छोटी साउंड में बोलते हैं. नेक्स्ट ऊ, इसको बड़ा ऊ से ऊन बोलते हैं बच्चों, और इसके पीछे मात्रा लगी होती है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ऊ. ये बड़ा ऊ होता है, बड़ा ऊ से ऊन या बड़ा ऊ से ऊंट जो भी, है ना. तो इसको हम बोलते हैं ऊ. फाइन, इसकी आवाज़ को हम थोड़ा बड़ा करके बोलते हैं. नेक्स्ट है री से ऋषि. ऋषि मुनि जो होते हैं ना बच्चों, जो तपस्या करते हैं, है ना, साधना करते हैं, उसे बोलते हैं हम री से ऋषि. नेक्स्ट ए, जो हमारे पैर में जो एड़ी होती है बच्चों, ये देखो इस तरह से, है ना, पीछे का हिस्सा होता है हमारे. आगे फिंगर्स, उंगलियां होती है, और पीछे क्या होता है, इस तरह से उभरा हुआ भाग होता है. इसे हम बोलते हैं एड़ी. पैर के नीचे देखना आप, है ना, एड़ी. तो ये छोटा ए कहलाता है. इसको हम जल्दी से बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे ए से एड़ी. ठीक है, नेक्स्ट है आई. जो ए होता है छोटा ए, इसके ऊपर जब बड़ी एक मात्रा लग जाती है बच्चों, इसके ऊपर एक मात्रा लगती है, तो ये बनता है बड़ा ए. इसे हम लंबा करके बोलेंगे, बड़ा करके बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे आई से ऐरावत. यहाँ पे ऐरावत की पिक्चर दी है. और आई से ऐनक भी होता है ना, आई से ऐनक भी होता है, और आई से ऐरावत. ये ऐरावत एक हाथी का नाम है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं आई से ऐरावत. ठीक है, आई बोलेंगे इसे. नेक्स्ट है ओ. कैसे बोलोगे? ओ. क्या हुआ? पहले ए लिखा है, उसके बाद आ की मात्रा लगी है ना. पहले अ से अनार जो होता है वो लिखा, उसके बाद उसके पीछे एक आ की मात्रा है, एक सीधी खड़ी रेखा, है ना. उसके ऊपर तो ये बन गया आ, सॉरी, है ना, ये बना आ. अब जब इसे मात्रा जो लगी आ की मात्रा, उसके ऊपर एक मात्रा लगाते हैं. ठीक है ना, इसके ऊपर जब एक मात्रा लगती है तो ये बनता है ओ. कैसे बोलेंगे इसको? ओ. अपने मुंह को आप गोल करके, मतलब अपने लिप्स को, आपके होंठ है ना पूरे ऐसे गोल जीरो की तरह बनेंगे. एक सर्कल बनता है, एक जीरो जो लिखते हैं हम, ऐसे इस तरह से ऐसे बोलेंगे आप ओ. तो ये बनता है ओ से ओखली. क्या बोलेंगे इसे? ओ से ओखली.
कैसे रीड कर रहे हैं? ओ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें अ लिखा है, उसके पीछे आ की मात्रा लगी है और उसके ऊपर 2 मात्रा लगी है। इस आ की मात्रा के ऊपर 2 मात्रा लगी है, तो ये बनता है औ। क्या बोलेंगे इसको? औ। रीड करेंगे। और इससे क्या बना है? औ से औरत, औ से औरत। यहाँ एक लेडी का डायग्राम है ना, एक औरत का डायग्राम है, इससे हम पढ़ेंगे औ, औ से औरत। फाइन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अंग। इसको क्या बोलेंगे? अंग। क्यों? क्योंकि अ के ऊपर एक बिंदु, एक डॉट लगा है, एक बिंदु लगता है, इसे बोलते हैं अंग। अंग की बिंदु होती है, अंग की मात्रा होती है बच्चों ये। और अंग से बनता है अंगूर, अंग से अंगूर। अंग कैसे बोल रहे हैं बच्चों? हमें अपनी नोज से, अपनी नाक से साउंड सुनाई दे रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनी नाक से आवाज़ निकाल रहे हैं, अंग। ठीक है, तो रीड करते समय ध्यान रखना बच्चों, आपको स्वर व्यंजन कैसे रीड करना चाहिए, आपको अच्छे से प्रॉपर ढंग से रीड करना आना चाहिए, है ना। अब ये लिखा है बच्चों, जैसे अ लिख के उसके पीछे 2 बिंदु लगाइए या 2 डॉट लगाए हमने, तो इसको हम बोलेंगे अह। कैसे पढ़ेंगे? अह। अह खाली। ये विसर्ग होते हैं बच्चों, इसको विसर्ग आप अगली बड़ी क्लासेस में जब पढ़ेंगे तो अब आप इन्हें समझेंगे कि इसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 बिंदु लगिए और इसे हम पढ़ेंगे अह, है ना। अह खाली। क्या बोलते हैं? अह खाली। पढ़ते हैं ना मोरल में, जब पढ़ते हैं LKG और नर्सरी में। चलिए इसको रिपीट करते हैं पूरे स्वर को एक साथ। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री। सॉरी, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं, ए को फिर से बोलते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, है ना। ए, आई, ओ, आउ, अंग, अह। ठीक है, हो गया, ये स्वर का रिवीजन हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट पेज, आप भी इस तरह से रीडिंग करना सीखना। नेक्स्ट पेज है व्यंजन। व्यंजन, ये भी आप पहले ही पढ़ के आ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में बच्चों, फिर से हम रिवाइज करते हैं इसका। आओ व्यंजन पहचाने। व्यंजन जो क से ग तक होते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट दिया है क कमल, है ना। क से कमल, पिक्चर में दिया वैसे क से कबूतर, क से कलश भी होता है, और यहाँ दिया है क से कमल। नेक्स्ट है ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर। कैसे पढ़ रहे हैं हम? ध्यान से सुनना, आवाज को, साउंड को क्लियरली सुनना। आप भी इस तरह से बोलेंगे। क, फिर से रिपीट करती हूँ, क, ख, ग, घ। अणेक, है ना, अणेक खाली। नेक्स्ट च से चरखा, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झरना, अणेक खाली। ठीक है, नेक्स्ट ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अणेक खाली। नेक्स्ट त से तरबूज, थ से थन, द से दवात, ध से धनिया, न से नल, और प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, और भ से भालू। नेक्स्ट है म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू। ठीक है, अब जानते हैं ना लट्टू, जिससे कि खेलते हैं हम, इसमें एक डोरी लगा के और उसके साथ में खेलते हैं धागे के साथ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टर्न योर पेज। नेक्स्ट पेज पे हमें कंप्लीट करना है व्यंजन। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। व से वन, है ना, व से वक भी होता है। यहाँ पे दिया आपको व से वन, श से शलगम, श से षटकोण, स, क्या बोलेंगे इसको? स से सपेरा। बच्चों ये यहाँ पे 3 श दिए होते हैं, इसके अलग अलग साउंड होते हैं। ये आपका है श से शलगम, श से षटकोण, और ये है स से सपेरा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इनको बोलते समय, पढ़ते समय। नेक्स्ट है ह से हवन, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, और ज्ञ से ज्ञानी। लास्ट में नेक्स्ट दिया है बच्चों, ये संयुक्त अक्षर वर्ण होते हैं। इसमें दिया है स्र से श्रवण, ड़ और ड। नेक्स्ट है, अब बच्चों इसका रिपीट दिया है, रिवीजन दिया है, फिर से इसका रिपीटेशन है, मतलब स्वर और व्यंजन का करते हम।
अब इसको समझते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों? स्वर। स्वर वो होते हैं बच्चों जिनकी मात्राएं लगती है। स्वर कौन से होते हैं? जिनकी, जब हम हिंदी लिखते हैं, हिंदी के सेंटेंस लिखते हैं, चैप्टर जब पढ़ते हैं हम, तो इनकी मात्राएं लगती हैं ना। जिनकी मात्राएं लगती हैं वो स्वर कहलाते हैं। अब मात्राएं कौन सी? अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में, अगले वीडियोस में, अगले जैसे आगे आगे चैप्टर आएंगे उसमें आप पढ़ेंगे। मात्राएं होती है बच्चों आ की, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आई, ओ औ और अंग अह, ये सारी मात्राएं होती है। इनकी मात्राएं वर्णों के साथ, व्यंजनों के साथ लगती है ना। व्यंजनों के साथ इनकी मात्राएं जुड़ती है, तब उनका नया शब्द बनता है ना। तो ये कहलाते हैं स्वर, जिनकी मात्राएं लगती है। अब इसका रिविजन करें। आ की मात्रा कौन सी? ये, एक स्टैंडिंग लाइन, सीधी खड़ी रेखा। ई, छोटी की मात्रा जो आगे से, मतलब अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आगे से ऊपर की तरफ लगती है, ठीक है। और उसके बाद बड़ी ई की मात्रा जो पीछे से ऊपर की तरफ लगती है। छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से, फिर से मैं पूरा समझा रही हूँ। छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से नीचे से बनाते हैं हम, किसी व्यंजन के नीचे, किसी वर्ण के नीचे लगती है, तब ये इस तरह से मुड़ के और नीचे से ऊपर की तरफ मुड़ती है ना। इस तरह से मोड़ के हम उसको ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। बड़ा ऊ जो इस तरह से एक टर्न करके नीचे की तरफ मुड़ती है ना, नीचे की तरफ घुमाते हैं, बड़ा ऊ। री की मात्रा जो नीचे इस तरह से, मतलब हाफ सर्किल छोटा सा बनता है लेफ्ट साइड पे। ए की मात्रा जो सिंगल एक बनती है, ऊपर एक लगती है। आई की 2 मात्रा लगती है ऊपर, ठीक है। ओ की मात्रा स्टैंडिंग लाइन पे, एक खड़ी रेखा पे, मतलब या क्या हो, आ की मात्रा पे ऊपर एक लगती है, वो ओ की होती है। और औ की मात्रा बच्चों जो आ की मात्रा के ऊपर 2 लगती है ना, 2 मात्रा लगती है, जो सीधी खड़ी रेखा पे ऊपर 2 बनती है, वो औ की मात्रा होती है। अंग की मात्रा बच्चों जो किसी वर्ण पे या व्यंजन के ऊपर एक बिंदु के रूप में बनाई जाती है, ये होती है अंग की मात्रा। और ह जो अक्षर के पीछे 2 इस तरह से बिंदु डॉट लगते हैं, वो होती है ह की मात्रा, ठीक है। ये हो गई हमारी मात्राएं, स्वर जिनकी मात्राएं लगती है। अब नीचे है व्यंजन। व्यंजन वो होते हैं बच्चों जिन पर मात्राएं लगती है, ठीक है ना। व्यंजन क्या होते हैं? वो जो कै से ग तक जो हमने पढ़े थे, और ये व्यंजन होते हैं, लेकिन इनकी खुद की कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन की कभी कोई मात्रा नहीं होती बच्चों, लेकिन जो स्वर की मात्रा होती है वो इन व्यंजनों पे लगाई जाती है, इन पे लिखी जाती है और इनका नया शब्द बनता है, ठीक है। तो व्यंजन वो होते हैं जिन पर मात्राएं लगती है, इनके ऊपर, इन पे सब पे मात्राएं लिखी जाती है। जैसे आ की, ई की, छोटी ई, बड़ी ई, ए आई, ओ औ, उ है ना, ओ औ सबके अंग है, इन सब की मात्राएं इन पे लगती है, ठीक है। चलिए इनका रिवीजन भी करते हैं। सॉरी। क ख ग घ ण, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स, ह श त्र ज्ञ स्र, ठीक है। अड़ ड़ लास्ट में दिया है, ठीक है। तो अभी हमने ये पूरा चैप्टर किया है, ये आपका आया स्वर और व्यंजन। आज हमने हिंदी सब्जेक्ट में स्वर व्यंजन का रिवीजन किया है, उनको लर्न किया, उनको पढ़ा है, और साथ में उनकी मात्राएं भी सीखी है। मतलब स्वर की जो मात्राएं होती है उनको भी हमने समझा है ना। स्वर की मात्राएं होती है और किस पे लगती है? वो व्यंजन पे लगी जाती है। तो ये भी हमने सीखा है। इस चैप्टर को आप रिपीट कीजिए, फिर से इसका रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़ना सीखिए किस तरह से पढ़ते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, तो पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट करते हैं, इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फाइन, थैंक यू।